हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 12th मैथ चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 को देखेंगे। तो इससे पहले हमने 2 वीडियो बना दी हैं, एक तो मैट्रिक्स का परिचय और 3.1। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप आई बटन पर क्लिक कीजिए और आपको वो वीडियो मिल जाएंगे। अगर आपको बेसिक ज्ञान है मैट्रिक्स का तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.2। तो पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि a बराबर 2 4 3 2 और b बराबर 1 3 -2 5 और c बराबर -2 5 3 4 है तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। a + b, a - b, 3a - c, ab ba। तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है, मान लीजिए कि a बराबर 2 4 3 2 और b बराबर 1 3 -2 5 और c बराबर -2 5 3 4। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। नंबर 1 a + b, नंबर 2 a - b, नंबर 3 3a - c, नंबर 4 ab और नंबर 5 ba। तो चलिए करते हैं इस सवाल को। इसमें हमको a दिया है, b दिया है, c दिया है। तो सबसे पहले इनको लिख लेते हैं। a बराबर, यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन, a बराबर 2 4 3 2 एंड b बराबर 1 3 -2 5 और c बराबर -2 5 3 4। निकालना है हमें a खंड है a + b। a + b बराबर a का मान रख दीजिए 2 4 3 2 प्लस ऐसे ही b का मान है 1 3 -2 5। तो चलिए अब इनको है जोड़ना, ना कि इनको है तोड़ना। तो चलिए कैसे जोड़ेंगे। अवयव को कैसे जोड़ते हैं, ये वाला अवयव जुड़ेगा इससे, ये वाला अवयव जुड़ेगा इससे, ये वाला इससे और ये वाला इससे। जोड़ना बड़ा सिंपल है। ये देखो, ये वाला अवयव इससे, ये इससे, ये इससे और ये इससे। 2 और 1 3 4 3 7 3 -2 है ना, 3 -2 1 2 और 5 7। तो a + b का आंसर है ये। दूसरे में कह रहे हैं a - b। तो a - b बराबर, सबसे पहले a का मान है ये 2 4 3 2 माइनस ऐसे ही b का मान 1 3 -2 एंड 25। अब देखिए, दो में से अब घटाते कैसे हैं। इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको।
तो 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गए 1, 3 में से -2 गए, मतलब 3 में से 2 जाते तो बचता 1, लेकिन 3 में से जब -2 जाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 + 2 हो जाएंगे 5, और 2 में से 5 गए -3। तो ये हो गया हमारा उत्तर। तो अगले देखते हैं, तीसरे में कह रहे हैं 3a - c। तो 3a - c कैसे निकालेंगे? तीसरा खंड है 3a - c। तो 3 ऐसे ही a का मान रखेंगे 2, 4, 3, 2, माइनस ऐसे ही c का मान क्या है? c का मान है -2, 5, 3, 4। तो सबसे पहले 3 किसके गुणा में है? a के, तो सबसे पहले 3 की a से गुणा करा देंगे, इसकी इससे गुणा कराएंगे, फिर इसमें से इसको घटा देंगे। तो गुणा कराते हैं 3 दूनी। देखिए जब आव्यूह में किसी भी अंक की गुणा कराते हैं तो उस अंक की गुणा हर एक एलिमेंट से होती है, जितने भी एलिमेंट हैं आव्यूह में सभी से होती है। तो 3 है ये बाहर, तो 3 की सबसे गुणा कराएंगे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तियां 9 और 3 दूनी 6। माइनस ऐसे ही ये वाला भी वैसे ही -2, 5, 3, 4 बराबर 6 में से माइनस का j है +2, मतलब जब 6 में से 2 जाते तो बचते 4, लेकिन 6 में से -2 जाएंगे तो बचेंगे तो हो जाएंगे 8, क्योंकि जब 6 में से -2 हटाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। कैसे देख लेते हैं एक बार। 6 माइनस j है और घटा क्या आ रहा है -2, 12 में से 5 गए 7, 9 में से 3 गए 6, 6 में से 4 गए 2 बराबर। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो 6 + 2 8, 7, 6, 4 ये आंसर। अगले में हमसे पूछ रहे हैं ए और बी, तो चलिए इसको भी देखेंगे हम ए बी को बहुत ही सरलता से। चलिए निकालते हैं ए बी। चौथा है a × b। a का मान है 2, 4, यहाँ पर a का मान रखो 2, 4, 3, 2। b का मान रखो 1, 3, - 2, 5, 1, 3, - 2, 5। अब देखिए गुणा कैसे कराते हैं। जोड़ तो ऐसे कराते हैं कि इसको इसमें जोड़ते हैं, इसको इसमें, इसको इसमें और इसको इसमें, लेकिन गुणा कैसे कराते हैं? गुणा आव्यूह की कराते हैं हम इसका रो और इसका कॉलम। गुणा कराने के लिए पहले आव्यूह के रो की गुणा कराते हैं और दूसरे आव्यूह के कॉलम की गुणा कराते हैं। कैसे देखिए, सबसे पहले कराएंगे इसकी इससे 2 एकम 2, फिर लगाएंगे बीच में प्लस का निशान, फिर कराएंगे इसकी इससे, यानी कि 4 × -2 इतना हो गया। इसकी हो गई इससे। अब जैसे इसकी इससे करी वैसे ही इसकी करेंगे इससे, तो 2 तियां 6, बीच में लगाएंगे प्लस का निशान, 4 पंजे 20। तो अब पहले रो की हमने इस कॉलम से भी कर दी और इस कॉलम से भी कर दी, तो अब करेंगे अब हम दूसरे रो की। दूसरे रो करेंगे इससे, फिर करेंगे इसकी इससे। तो चलो करते हैं इसकी इससे। 3 एकम 3, बीच में प्लस का निशान, 2 × -2, 2 दूनी 4, माइनस है तो -4, ठीक है। अब करेंगे इसकी इस वाले से,
3 तियाँ 9, बीच में प्लस का निशान, 2 पंजे 10। ये तो उतर गई, दिमाग से ही उतर गई, करें क्या अब? अगर समझ में नहीं आई तो इस सवाल को पीछे 1 मिनट पीछे करके इस सवाल को दोबारा देख लीजिए, और नहीं तो अगली गुणा है उसमें समझेंगे हम। BA, अभी तो ये चौथी है, 5वां है BA, उसमें समझेंगे। तो इसको पहले जोड़ लेते हैं। 2 4 दूनी माइनस के 8, 2 प्लस माइनस के 8, यानी कि माइनस के 8 हैं और प्लस के 2 हैं, तो माइनस के 6, 6 और 20 हो जाएंगे 26। 3 में से 4 गए, माइनस के 4 प्लस 3, माइनस का 1, माइनस के ज़्यादा है, माइनस का 1, 9 और 10 19। ये है वैल्यू ऑफ AB। चलिए देखते हैं BA। गुणा में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है बस। गुणा में ये देखते हैं कि पहले वाले आव्यूह के रो की दूसरे वाले आव्यूह के कॉलम से करते हैं। तो दूसरा है BA, निकालना है हमको BA। तो B का मान रखते हैं पहले, 1 3 -2 5। अब रखेंगे हम A का मान, 2 4 3 2। तो अगेन इसके रो की गुणा कराएंगे इसके कॉलम से, इसके रो की गुणा कराएंगे इसके कॉलम से। तो कैसे कराएंगे? 1 की 2 से, 2 एकम 2, बीच में प्लस का निशान, फिर 3 की 3 से, 3 तियाँ 9। अब इसकी इससे हो गई, अब इसकी कराएंगे इस वाले से, 4 और 2 वाले से। तो 1 चौक 4, बीच में प्लस का निशान, 3 दूनी 6। अब इसकी हमने दोनों से करा दी, अब कराएंगे इसकी दोनों से। तो इसकी कराते हैं इससे, -2 और 2 गुणा कराएंगे माइनस के 4, 5 तियाँ 15। इसकी इससे कराएंगे माइनस के 8 प्लस 5 दूनी 10। तो चलिए जोड़ और करते हैं घटाव। तो इनको जोड़ लेते हैं, 9 और 2 11, 4 और 6 10, 15 में से 4 गए, 11 बचे, 10 - 8 कितने हो गए? 2। तो ये है BA का आंसर। अगर गुणा तुम्हारे अभी भी समझ में नहीं आई तो ये दोनों सवाल फिर से देख लें, और अगर नहीं देखें तो आगे भी हैं गुणा के सवाल, हम उसमें देखेंगे गुणा। तो पहला सवाल हो चुका है। दूसरे सवाल में हमसे कह रहे हैं निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, मतलब इसका मान याद करना है, इसका, इसका और इसका। हमको इसको केवल जोड़ना है। थोड़ी शांति आ गई, जोड़ना तो सरल पड़ता है। चलिए दूसरा है निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। पहला है AB - BA प्लस AB BA। इन दोनों को हमको जोड़कर लिखना है। तो जोड़ने में क्या करते हैं, इसको इससे जोड़ देंगे, A और A 2A, इसको इससे B और B 2B, इसको इससे जोड़ेंगे तो -B प्लस B
0 और इसको इससे जोड़ेंगे तो a और a 2a। यहाँ से 2 ले लेंगे कॉमन। आप u में जब कॉमन लेते हैं तो सभी अवयवों से कॉमन जाता है और गुणा कराते हैं तो सभी अवयवों में गुणा होती है, जबकि सारणिक जो अगला चैप्टर है उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें अगर गुणा कराएंगे तो एक रो या एक कॉलम में होती है, और अगर कॉमन लेंगे तब भी एक रो या कॉलम से लिया जाता है। तो 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पर बचेगा a, यहाँ पर बचेगा b, यहाँ पर बचेगा a, लेकिन 0 में तो 2 है नहीं, तो 0 में से हम कोई भी चीज़ कॉमन ले सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखें कि 0 में हर एक चीज़ होती है छिपी हुई, 0 में से हम सब कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर 0। अगर इसकी हम गुणा कराएंगे तो 2 की a से 2a, 2b 2a, और 2 की 0 से गुणा कराएंगे 0 रहेगा, इसका मतलब यही आ जाएगा। तो अगला है, दूसरे में दिया है हमको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2bc माइनस 2ac और माइनस के 2ab। इन दोनों को जोड़ना है तो हमको पता है कि जोड़ते कैसे हैं, ये तो पता है जोड़ते कैसे हैं इसको इससे। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, फिर इसको इससे जोड़ेंगे b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc, इसको इससे a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac, इसको इससे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमने पढ़ा है, ये किसका फार्मूला दिख रहा है, इतना a प्लस बी का होल स्क्वायर, इतना b प्लस सी का होल स्क्वायर, ये वाला a माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर। कक्षा 10 में सब फार्मूले पढ़े हैं तुमने ये। तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी भी समझ में नहीं आए तो देखिए, चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। तो ये यहाँ पर है तो इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं, लिख लिया। यहाँ पर क्या है, b और c है, यहाँ पर b और c लिख लेंगे, सेम है। अगर यहाँ पर लिखें हम a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पर ये है तो इसकी जगह पर ये वाला लिख लिया, और यहाँ पर a और c है तो a माइनस सी। क्लियर। तो अगला है, इन दोनों को जोड़ना है, लिख लेते हैं हम इधर, लिख लेते हैं हम इधर, तुझको ना ये खबर। तो लिखेंगे -1 4 -6 8 5 16 2 8 5 प्लस प्लस एंड प्लस 12 7 6 8 0 5 3 2 एंड फाइनली अवर 4 एंड नशा प्यारा सा। तो देखिए यहाँ पर जोड़ना है इसको, तो इसको इससे जोड़ेंगे, -1 प्लस 12 क्या हो जाएगा 11, 4 और 7 क्या हो जाएंगे 11,
-6 + 6 कितना हो जाएगा भाई? -6 + 6 0, 8 8 16, 5 0, 5 को 5 + 0 5, 16 + 5 21, 2 + 3 हो जाएंगे 5, 8 + 2 10, 5 + 4 9। ये है आंसर। चलिए धीरे धीरे बढ़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। मंजिल यहाँ पर ये सवाल है, कुछ और नहीं। तो सवाल को लिखते हैं cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x एंड sin स्क्वायर x जोड़ेंगे इसको इससे, क्या हो जाएगा? जोड़ने में कोई सा भी पहले लिख लो, चाहिए तो लिख लेंगे हम sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। इसको इससे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। इसको इससे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ये जोड़ना है इससे, तो प्लस है तो कोई सा भी पहले लिख लो, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ये स्क्वायर है। अरे ये तो एक फार्मूला बन रहा है। कौन सा? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना होता है? 1 के बराबर होता है ना। यहाँ पर 1 sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1, ये वाला 1 एंड फाइनली ये वाला भी 1। ठीक है, अगला सवाल क्या है? निर्दिष्ट गुणनफलन परिकलित कीजिए। ओ माय गॉड, फिर से आ गई ये गुणा हमारे सामने। चलिए इसको भी देखते हैं, गुणा को भी। गुणा 3 है, निर्दिष्ट गुणनफल को पापा की परिकलित, पापा की परी ने परिकलित कीजिए। तो चलो पहला है AB माइनस BA A माइनस BA। तो गुणा कैसे करते हैं पता है? इसकी यानी पहले वाले अवयव के रो की दूसरे वाले अवयव के कॉलम से। तो A की A से A स्क्वायर, बीच में प्लस B की B से B स्क्वायर। अब इसकी इससे हो गई, अब इसकी इससे A की B से A की माइनस B से माइनस AB, B की A से प्लस AB। अब इसकी हो गई, इसकी करेंगे, इसकी होगी इससे, फिर इसकी होगी इससे। माइनस B की A से करेंगे माइनस के AB, A की B से करेंगे प्लस AB। अब करेंगे इसकी इससे, तो माइनस B गुणा माइनस B, माइनस माइनस प्लस और B स्क्वायर। A की इससे प्लस बीच में ऐसे ही A की इससे A स्क्वायर। AB प्लस का है माइनस का AB प्लस का है माइनस का AB। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में है, चाहिए पहले लिख लो चाहिए। ये हुआ आंसर। चाहो तो इसमें से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर बचेगा 1, 0 तो 0 ही रहेगा, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1। इसके अंदर गुणा कराओ, यही आ जाएगा। इसके इससे
ये 0 रहेगा, इसके इससे 0, इसके इससे ये। ठीक, तो अगले पूछ रहे हैं, दूसरा है 1 2 3 2 3 4, इसकी करानी है गुणा। ये कैसा आ गया, तुम कैसे आए हमारी किताब में और जीत के ले गए हमारा खिताब। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें कराएंगे इसकी, ये है क्या रो, ये है क्या कॉलम। तो इस रो की इससे, फिर इसकी इससे, फिर इसकी इससे। इसमें भी ऐसा करा रहे थे, रो की कॉलम से, फिर रो की कॉलम से। तो ऐसे ही इसमें रो की कॉलम से, रो की कॉलम से, रो की कॉलम से। तो कराएंगे 1 दूनी 2। ठीक है, ठीक है, लेकिन 1 दूनी 2 हो गया, 1 तियां 3, 1 चौक 4। अरे बीच में प्लस क्यों नहीं लगाया, प्लस नहीं लगेगा, क्यों? देखिए यहाँ पर जब इसके इससे करा रहे थे तो ये प्लस इसके इससे, तो जब इसके इससे कराते हैं तब प्लस लग रहा था, लेकिन यहाँ पर तो इसके इससे कहीं नीचे है ही नहीं कराने के लिए। इसके इससे करा दी, इतना आ गया, फिर बीच में स्पेस और इसकी इससे ये है। तो इसी प्रकार से इसके इससे, फिर बीच में स्पेस, इसके इससे, फिर बीच में स्पेस, इसके इससे, फिर इसकी इससे। तो ऐसे ही इसकी कराएंगे 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 चौक 8, 3 दूनी 6, 3 तियां 9, 3 चौक 12, यानी कि 10 + 2 12, जिसमें आप पढ़ते हो। तो चलिए तीसरा है 1 - 2 2 3, इसकी गुणा कराने हैं 1 2 3 2 3 1। गुणा कराते वक्त एक बात आप हमेशा याद रखना कि पहले वाले आव्यूह के कॉलमों की संख्या, पहले वाले आव्यूह के कॉलमों की संख्या दूसरे वाले आव्यूह की पंक्तियों के संख्या के बराबर होनी चाहिए, तभी गुणा होगी, वरना गुणा होगी ही नहीं। मतलब इसमें 2 हैं कॉलम, इसमें 2 हैं कॉलम, इसमें पंक्तियाँ कितनी हैं, 2 हैं और 2 हैं, तो इसकी गुणा हो जाएगी। अगर इसमें 3 होते कॉलम, 3 कॉलम होते, एक ही कॉलम, एक ही कॉलम, एक यहाँ पर होता, तो इसकी इससे होती ही नहीं गुणा। तो आप ये बात ध्यान रखें कि पहले वाले आव्यूह के कॉलमों की संख्या और दूसरे वाले आव्यूह के रो की संख्या, यानी पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए, तभी गुणा संभव है, वरना असंभव तो है ही। तो चलिए करते हैं, इसकी कराएंगे इससे। तो 1 एकम 1, अब लगाएंगे प्लस का निशान। प्लस का निशान क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अब करा रहे हैं इसकी इससे। तो प्लस 2 दूनी 4, किसके, माइनस के। अब इसकी इससे हो गई, अब इसकी कराएंगे इससे, 1 दूनी 2 प्लस 3 दूनी 6, कस के माइनस के। अब इसकी इससे कराएंगे, 1 तियां 3, -2 एकम 2 प्लस -2 एकम 2। ठीक है, इसकी हो गई सबसे, इसकी कराएंगे इसकी इससे, 2 एकम 2 प्लस 3 दूनी 6। अब इसकी इससे हो गई, इसकी इससे, 2 दूनी 4, बीच में प्लस 3 तियां 9। अब इसकी इससे, इस वाले की इससे कराएंगे, अब 2 तियां 6 प्लस 3 एकम 3, -4 1 -3, -6 2 -4, 3 - 2 1, 2 6 8, 9 4
13, 6 3 9। ये हो गया आंसर। गुणा अभी समझ में नहीं आ रही है, चलो अगले वाली गुणा देखते हैं हम। गुणा खुद से पहले करके देखो, एक सवाल की खुद से बिना देखे करके देखो, फिर ये वाला सवाल देखना। अगला है, चलो अगर आपने गुणा कर ली है तो चलते हैं, आ गया है तो ठीक, बहुत बढ़िया, नहीं आई है तो इसमें सीखेंगे। 2 3 4 3 4 5 4 5 6, 1 -3 5 0 2 4 3 0 5। चलिए गुणा कराते हैं। कैसे कराएंगे हमें पता है, इसके रो की इसके कॉलम से। 2 एकम 2, 2 एकम यहाँ पर नहीं, सॉरी, 2 एकम 2, 3 की 0 से प्लस 0 प्लस 4 की 3 से 12। अब इसकी इससे हो गई, इसकी कराएंगे इससे। 2 गुणा -3 माइनस के 6, 3 की 2 से प्लस के 6, 4 की 0 से प्लस के 0, इसकी इससे हो गई। अब इसकी कराएंगे इससे। 2 पंजे 10, 3 चौक 12, 4 पंजे 20। अब इसकी हो गई सबसे, अब इसकी कराएंगे इसी प्रकार से, इसकी इससे, इसकी इससे, इस वाले की इससे। तो 3 एकम 3, 4 की 0 से प्लस 0, 5 की 3 से 15, 3 की -3 से माइनस के 9, 4 की 2 से 4 दूनी 8, 5 की 0 से 0, 3 की 5 से 15, 4 की 4 से 16, 4 चौक 16, पचम 25, पचम 25। अब इसकी कराएंगे सबसे, तो 4 पहले इसकी कराएंगे इससे। तो 4 एकम 4 प्लस 5 की 0 से 0 प्लस 6 की 3 से 18। अब इसकी इससे 4 गुणा -3 माइनस के 12, 5 दूनी 10, 6 की 0 से 0। अब इसकी इससे कराएंगे, 4 पंजे 20, 5 चौक 20, 6 पंजे 30, 10 20 20 30 30 आ रहे हैं इसमें तो। 12 और 2 14, 6 से 6 कट जाएंगे 0, 10 12 22, 22 और 20 42, 3 0, 3 और 15 18, -9 + 8 माइनस का 1, 15 और 16 31, 31 और 25 56, 31 और 25 56, 4 और 18 22, -12 + 10 माइनस के 2, 20 20 40 30 70। ये हो गया हमारा आंसर। अगले में क्या कह रहे हैं, इसकी गुणा करानी है, इसकी गुणा करानी है। चलिए चलिए 5वां सवाल उतार लेते हैं। 5वें में, कक्षा 5 में पढ़ते थे हम, कक्षा 5 में पढ़ते थे। 3 - 1 1 2 1। इसकी करानी है 1 0 1 -1 2 1।
इसकी कराते हैं गुणा, इसके रो की इसके कॉलम से, 2 एकम 2, बीच में प्लस, 1 एकम माइनस का 1। अब इसके इससे 2 की 0 से 0 प्लस 2 एकम 2। अब इससे कराएंगे 2 एकम 2, 1 एकम 1। अब कराएंगे इसके इससे 3 एकम 3, 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2 यानी कि माइनस के 2। अब इसकी कराएंगे इससे 3 की 0 से 0 प्लस 2 की 2 से 4, 3 की 1 से कराएंगे 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2। अब कराएंगे इसकी -1 की गुणा कराएंगे 1 से, -1, बीच में प्लस, 1 एकम माइनस का 1, माइनस का बना, माइनस के 1 की 0 से 0, बीच में प्लस, 1 की 2 से कराएंगे 2। अब इसकी कराएंगे इससे माइनस का 1 और 1 एकम प्लस का 1 बराबर 2 में से 1 गया 1, 2, 2 और 1 3, 3 में से 2 गए 1, यहाँ पर 4, 5, यहाँ पर माइनस के 2, 2 और यहाँ पर 1 से 1 कट जाएगा, प्लस माइनस के यहाँ पर 0। तो ये हुआ हमारा आंसर। अगले हमसे कह रहे हैं, छठा क्वेश्चन है ये वाला, 3 -1 3 -1 0 2 गुणा कराएंगे इससे 2 -3 1 0 3 1। चलिए कराते हैं गुणा। तो सबसे पहले रो की इसके कॉलम से 3 दूनी 6, बीच में प्लस, -1 एकम -1, 3 3 9 प्लस के 9। अब इसकी कराएंगे इस वाले से 3 3 माइनस के 9, माइनस का 1 की 0 से 0, 3 एकम 3। अब कराएंगे इसकी -1 की 2 से गुणा कराएंगे, माइनस के 2, 0 की 1 से 0, 2 की 3 से 6। अब कराएंगे इसकी इससे -1 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस और 3 एकम 3, 3 प्लस 0 की 0 से 0 प्लस 2 की 1 से 2 बराबर हो जाएगा 9 और 6 15, 15 में से 1 गया 14, -9 प्लस के 3 कितने हो जाएंगे, माइनस के 6, 6 में से 2 गए 4, 3 2 5 हो गया। ये चौथा सवाल है। चौथे सवाल में हमसे कह रहे हैं, यदि a बराबर इतना दिया है, b बराबर ये है तथा c बराबर ये है, तो a प्लस बी तथा b माइनस सी परिकलित कीजिए। मतलब a प्लस बी और b माइनस सी का मान याद करना है और साथ ही साथ सिद्ध करना है a प्लस बी माइनस सी बराबर a प्लस बी माइनस सी। तो चलिए करते हैं इस सवाल को भी। चौथा सवाल है, चौथे सवाल में लिख लेते हैं सीधे। a बराबर दिया है हमें 1 2 माइनस के 3 5 0 2 1 माइनस 1 1 माइनस है। a बराबर b बराबर क्या है 3 माइनस 1
2 4 2 5 2 0 3 और C बराबर क्या है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। तो हमको सबसे पहले निकालना है a प्लस बी, फिर निकालना है b माइनस सी, फिर हमको सिद्ध करना है a प्लस बी माइनस सी बराबर है a प्लस बी माइनस सी। तो इसमें 3 फंड सॉल्व करने हैं। सबसे पहले निकालेंगे a प्लस बी, तो a प्लस बी बराबर क्या होगा, a का मान 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 प्लस b का मान 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 बराबर 1 और 3 4, 2 में से 1 गया 1 -3 प्लस 2 माइनस का 1 -3 प्लस 2 माइनस का 1 5 और 4 9 0 प्लस 2 2 2 प्लस 5 7 1 प्लस 2 3 -1 प्लस 0 -1 1 प्लस 3 4। तो ये आ गया a प्लस बी। अब निकालना है b माइनस सी। b माइनस सी कैसे निकालेंगे, b की वैल्यू है ये, b का मान रखते हैं सबसे पहले 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 और नहीं हुए हैं हम अभी भी फ्री। सी का मान क्या है 4 1 2 0 3 2 1 -2 एंड 3। तो घटा दो, 3 में से 4 गए, 3 में से 4 गए माइनस का 1, 3 यहाँ पर देखो 3 -4 क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो यहाँ पर माइनस का 1 -1 ये है, -1 में से -1 गया माइनस के 2, कैसे जाएंगे -1 और -1 में से 1 जा रहा है, -1 ऐसे ही और इसमें से घट रहा है 1, तो बराबर -1 माइनस के 2, 2 में से 2 गए 0, 4 में से 0 गया 4, 2 में से 3 गए माइनस का 1, 5 में से 2 गए 3, 2 में से 1 गया 1, 0 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर लिखेंगे हम 0 में से कितने गए माइनस के 2, 0 में से माइनस के 2 गए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 0 प्लस 2 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 3 में से 3 गए 0, ये हो गया b माइनस सी का आंसर। अब हमसे सिद्ध करा रहे हैं a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी बराबर a प्लस बी माइनस सी। तो अगर हम इसका मान निकालें और इसका मान निकालें, दोनों का बराबर आ जाए, तो हम ये लिख देंगे कि इतने बराबर इतने। तो सबसे पहले निकालते हैं इसका मान a प्लस बी माइनस सी। a की वैल्यू क्या है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 प्लस ऐसे ही b माइनस सी, ये है b माइनस सी, ये है इसकी वैल्यू क्या है ये वाली, तो -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0, तो बराबर 1 और -1 को जोड़ेंगे 0, 2 और -2 को जोड़ेंगे 0, -3 प्लस 0 माइनस के 3, 5 प्लस 4 9, 0 प्लस -1 इनकी माइनस का 1, 2 में 3 जोड़े 5,
एक में एक जोड़ा 2, -1 + 2 यानी कि 1, 1 + 0 1। ये हो गया a + b - c का मान। अब मान निकालेंगे हम इसका, a + b - c। तो सबसे पहले मान रखेंगे a + b का। a + b का मान क्या है? a + b का मान इतना है, जे वाला। तो ये रखेंगे 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4। ये मान रख गया a + b का। ये माइनस ऐसे ही मान रखेंगे c का। आप c का मान ये दिया है, ये वाला। तो यहाँ पर है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। तो चलो हटाते हैं इसको इसमें से। बराबर 4 में से 4 गए, 4 - 4, 4 में से 4 गए 0, 1 में से 1 गया 0, -1 ये है, और -1 -2 -3, 9 में से 0 गया 9, 2 में से -3, 2 में से 3 गए -1, 7 में से 2 गए 5, 3 में से 1 गया 2, -1 में से -2 गए तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -1 + 2 1, और 4 में से 3 गए 1। अब आप ये देखो कि इसका मान और इसका मान क्या है? ये इसका मान क्या है? ये बराबर है कि नहीं? 0 0 0 0 -3 -3 9 9 -1 -1 5 5 2 2 1 1 1 1। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं हैंस इनकी अतः a + b - c बराबर है a + b - c के। प्रूव हो गया। 5वें क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि यदि a बराबर ये है, b बराबर ये है, तो परिकलित कीजिए 3a - 5b को। 3 - 5b का मान निकालना है। a और b दिया हुआ है, निकाल लेंगे हम। चलो देखते हैं कैसे निकालना है ये मान। 5वें सवाल में दे रखा है a बराबर 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 2/3। ये का मान है। b बराबर क्या दिया है? देखो 2/5 3/5, यहाँ पर 1 1/5 2/5 4/5, यहाँ पर है 7/5 6/5 और 2/5 दे दिया। हमसे पूछना है 3a - 5b। तो निकालना क्या है हमको? 3a - 5b इसको निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे? आइए देखते हैं हम। 3 ऐसे ही a का मान रखेंगे 2/3 1 5/3, यहाँ पर 1/3 2/3 4/3, यहाँ पर क्या आ जाएगा 7/3 2 2/3। ये माइनस ऐसे ही 5 ऐसे ही। b का मान है 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 2/5। तो अब 3 की गुणा इसमें कराएंगे, 5 की गुणा इसमें कराएंगे, बराबर इसी से लिख लेते हैं, बराबर
3 की गुणा इसमें कराएंगे तो ये बटे में है, ये गुणा में जाएंगे, कट जाएंगे ये 3 से 3। जब 3 की गुणा इसमें कराएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और 3 से 3 कट जाएंगे तो कितना बचेगा 2। 3 एकम 3, 3 की 5 से यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा बचेगा 5, यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा बचेगा 1, यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा 2, यहाँ पर बचेगा 4, यहाँ बचेगा 7, यहाँ 3 दूनी 6, यहाँ बचेगा 2। माइनस ऐसे ही 5 के इसमें गुणा कराते हैं तो 5 के इससे गुणा कराएंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3, यहाँ हो जाएंगे 5, यहाँ बचेगा 1, सॉरी 1 ये, यहाँ पर 5 से 5 कट जाएंगे 2 और यहाँ से 5 से 5 कटेंगे बचेंगे 4, यहाँ पर 7, यहाँ 6 और यहाँ 2। घटाते हैं इसको, 2 में से 2 गए बचे 0, 3 में से 3 गए बचे 0, 5 में से 5 गए बचे 0, 1 में से 1 गए 0, 2 में से 2 गए 0, 4 में से 4 गए 0, 7 में से 7 गए 0, 6 में से 6 गए 0, 2 में से 2 गए 0। ये आया है आंसर। तो 3.2 के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हम ये इन सवालों को। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, गुनगुनाते रहिए।